आज की यह कहानी है मशहूर फिल्म अभिनेत्री रकुल प्रीत जी की, जिन्होंने सदगुरु जी से एक प्रश्न किया है। तो चलिए जानते हैं। रकुल प्रीत जी ने आकर्षण के नियम के बारे में बात की। अपने नियति कैसी रची जाए, जीवन को जटिल बनने से कैसे रोकें और इसकी सुंदरता का आनंद कैसे लें। रकुल जी के मन में कई चीजों को लेकर कौतूहल रहता था, जैसे आकर्षण का नियम, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिसके अनुसार आप जो भी चाहते हैं, विश्वास रखते हैं और अगर उसे ब्रह्मांड में लगातार भेजते रहते हैं तो वह जरूर घटित होगा। क्योंकि कहा जाता है कि आप अपनी नियति खुद रचते हैं, आप अपने जीवन का खाका खुद तैयार करते हैं। मतलब आप एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। गुरु जी ने कहा, संदेश किसे दे रहे हैं? रकुल प्रीत ने कहा, ब्रह्मांड को। सदगुरु ने फिर से कहा, किस दिशा में, ऊपर या नीचे? रकुल प्रीत ने कहा, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। सदगुरु जी ने कहा, यही काम नहीं करता। रकुल प्रीत ने कहा, तो क्या काम करता है? आप अपनी नियति कैसे रचते हैं? सदगुरु जी ने कहा, जहाँ दो चुंबक होंगे या फिर नर या मादा हो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो, आकर्षण का नियम दो विपरीत चीजों के बीच काम करता है। अब आप ब्रह्मांड की बात कर रही हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इस ब्रह्मांड में एलियन है। रकुल प्रीत जी ने कहा, हम इसका ही एक हिस्सा हैं। सदगुरु जी ने फिर कहा, अगर आप इसका ही एक हिस्सा हैं, तो आकर्षण की बात कहाँ से आई? रकुल प्रीत जी ने कहा, वे यह क्यों कहते हैं कि आप अपनी नियति स्वयं बना रहे हैं? सदगुरु जी ने कहा, अपनी नियति आप तय कर सकते हैं और आपको यह करनी ही चाहिए। इंसान होने का यही मतलब है। अगर आप भी इस ग्रह पर दूसरे किसी जीव की तरह आए होते, जिन्हें मजबूर होकर अपने जीवन चक्र को जीना पड़ता, तो ठीक था, क्योंकि उनके लिए यही ठीक है, वे यही कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन की ओर देखें, आप भी अन्य जीवों से कुछ खास बेहतर नहीं कर रहे हैं। उनका जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, वे बड़े हुए, आप बड़े हुए, उन्होंने संतान पैदा की, आपने संतान पैदा की, वे मरे, आप भी मरे, कोई बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन हम यही सारी बातें चेतन होकर भी कर सकते हैं। इंसान के बारे में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप अपने हाथ को चेतन होकर चलाएंगे तो यह वही करेगा जो आप कहेंगे। उसी तरह आप अगर अपने विचारों को चेतना के साथ चलाते हैं तो वह आपके हिसाब से चलेगी। अगर आपकी सोच आपके हिसाब से चलेगी तो खुद को किस तरह रखना चाहेंगे, आनंदमय या दुखी? रकुल प्रीत जी ने कहा, आनंदमय। रकुल ने कहा, अगर हम आनंदमय होंगे तो हम संतुष्ट होंगे। सदगुरु ने कहा, अगर आप आनंदमग्न होंगे तो आपका जीवन खुशी की तलाश नहीं करेगा। लोगों को लगता है कि शांत और खुश रहना ही उनके जीवन में सबसे बड़ी बात है। जब आप आनंदमग्न हो तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर आप सोच और भावनाएं आपसे निर्देश ले तो आप खुद को आनंद के सबसे ऊंचे स्तर पर रखेंगे, चाहे वह जो भी हो। रकुल जी ने कहा, बिल्कुल ठीक। सदगुरु जी कहते हैं, अगर ऐसा होता है तो आपके जीवन की सारी प्रक्रिया सहज हो जाएगी। इस समय आप एक घात लगाए हुए चीते के समान हैं। आपको हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। अगर पाने के लिए कुछ न हो, अगर आप इस जगह बैठे हैं और आपका जीवन संपूर्ण हो, यह पूरी तरह से सहज हो, तब आप ये इस तरह के सहज भाव में होते हैं कि आपके भीतर एक बोध उभरता है। कोई पेशा आप मनाने, पैसा कमाने, यहाँ तक कि खुश होने, प्यार होने या लेने जैसे किसी भी बात से आपका संबंध नहीं रहता, क्योंकि केवल बैठने से आपको परमानंद का अनुभव हो रहा है। ऐसे जीवन का क्या करेंगे? आप कुछ ऐसा खोजेंगे जो अभी आपके बोध में नहीं है। इसी तरह आध्यात्मिक सिलसिले की शुरुआत होती है। इसी तरह आप जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। अब आप अपने जीवन के लिए कुछ चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग जो भी चाहते हैं उसमें से कम 50% पूरा हो जाता है।
वे बस कुछ ही चीजों पर ध्यान देते रहते हैं जो उन्हें नहीं मिली। सही तरह से व्यवस्थित समाज में आपकी 90% इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और आप बाकी के 10% के लिए शिकायत करते हैं। आप उस 90% का आनंद नहीं लेते क्योंकि वह 10% आपके हिसाब से घटित नहीं हुआ। जो थोड़ा सा आपको नहीं मिला वही आपके दुख की वजह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी भी सारे हालात आपके हिसाब से नहीं होंगे, क्योंकि किसी परिस्थिति में केवल आप नहीं, बहुत सारे लोग और ताकतें शामिल होती हैं। उन सबको मेरे हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ तो मैं आनंद मग्न हूँ। गोल्फ की गेंद सीधी जाए या पहाड़ों से निकले, फिर भी आनंद मग्न हूँ। रकुल प्रीत ने कहा, जब तक आप गोल्फ खेल रहे हैं। सदगुरु जी ने कहा, चाहे मैं गोल्फ नहीं भी खेल रहा तब भी। रकुल प्रीत ने कहा, जब तक चीजें आपके हिसाब से घटित हो रही है और आप अपने रास्ते पर बढ़ रहे हैं और आप आनंद में मग्न हैं। सदगुरु जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं यह नहीं कह रहा कि जब तक सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है आप आनंद में रहेंगे। अगर आप आनंद में होंगे तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि चीजें कैसी हो रही हैं। चीजें जैसी भी होगी आपका आनंद बना रहेगा। दुनिया ने गाड़ी के आगे घोड़े को छोड़ दिया। अभी आप यहाँ बैठी हैं, आपके लिए अपनी जिम्मेदारी लेना आसान है या आपके सामने बैठे सभी लोगों की जिम्मेदारी लेना आसान होगा? रकुल प्रीत सिंह ने कहा, अपनी जिम्मेदारी लेना आसान है। सदगुरु जी ने कहा, अपनी जिम्मेदारी आपको पहले वही करना चाहिए जो आसान हो। अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको बाकी लोगों से कितना सहयोग मिल सकता है। जब आप खुशी की तलाश करते हैं उसका मतलब होता है हर कोई वैसे काम करे जैसा आपको पसंद है। जब हम कहते हैं कि जब यह होगा तब मुझे खुशी होगी, जब यह होगा मुझे खुशी होगी, इसका मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड को आपके हिसाब से चलना चाहिए। रकुल प्रीत ने कहा, मैं आपसे यह नहीं कह रही, मैं इसमें विश्वास नहीं रखती, क्योंकि इसका मतलब होगा कि आप अपनी हर बात के साथ शर्त रख रहे हैं। मैं उस काम के बारे में बात कर रही थी जो आप जीवन में करने जा रहे हैं। बुनियादी मिसाल दी जाए तो मान लेते हैं कि कोई एक्टर बनना चाहता है या कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। सदगुरु जी ने कहा, मान ले कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कहने का क्या मतलब है? लोगों को आपकी एक्टिंग पसंद नहीं आई, कमेटी में आपको क्रिकेट के लिए नहीं चुना, या ऐसा ही आपको जो चाहते थे वह नहीं हुआ, क्या आप तब भी आनंद मग्न रह सकते हैं? यही सवाल है। रकुल प्रीत जी ने कहा, बहुत से लोग ऐसा नहीं कर सकते। सदगुरु जी ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ, जब आप किसी से उस चीज को पसंद करने की उम्मीद रखते हैं जो आप करते हैं तो आपको किसी न किसी तरह से आपके दिमाग को अपने वश में करना होगा। अपने की फिल्मों के जरिए एक तरह से उनके मन पर काबू पा रहे हैं। आप वही कर रहे हैं जो लोगों को पसंद है, इसलिए यह सब काम करता है। तो आसान क्या है, अपनी जिम्मेदारी लेना या दूसरों की? अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको अपनी खुशी को खोज नहीं करनी, आपको कोई तनाव नहीं लेना, आपके सिर पर कोई तलवार नहीं लटक रही। बस आप अपनी हर काम को भरपूर तरीके से कर सकेंगे। चाहे जो हो जाए आप ठीक रहेंगे। आप केवल इतना जानते हैं कि तब आप सब कुछ अपने आप सहज भाव से बढ़िया करेंगे, क्योंकि आपको कोई चिंता नहीं होगी। आपका कहीं भी कोई स्वार्थ निहित नहीं होगा। आप वही करेंगे जो करना है। जो काम दूसरों को जबरदस्त काम लगते हैं आप अपने आनंद में मग्न रहते हुए करेंगे। रकुल प्रीत ने कहा, ठीक है, तो आप अपने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया कि आकर्षण का कोई नियम होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रह्मांड आपको वही देता है
जो आप उससे चाहते हैं। सदगुरु जी ने कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यह ब्रह्मांड कहाँ है? रकुल प्रीत जी ने कहा, ठीक, हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। सदगुरु जी ने कहा, जब 7 ऋषियों, जिन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं, उन्होंने आदि योगी से पूछा, ब्रह्मांड कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, यह कितना बड़ा है, यह क्या है? आदि योगी हंस दिए और बोले, मैं तुम्हारे सारे ब्रह्मांड को एक सरसों के दाने में पैक कर सकता हूँ। यह तो बहुत जबरदस्त पैकिंग होगी। आप जिसे समय और स्थान समझते हैं, वो आपकी मन की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अगर आप अपने तार्किक मन की सीमा के पार जाते हैं, तो जो यहाँ है वहाँ है, और जो वहाँ है वही यहाँ है। जो तब था वह अब है, और जो अब है वह तब था। समय व स्थान आदि सब कुछ आपके बोध में घुल मिल जाता है। जब ऐसा होता है तो आप ब्रह्मांड से बातें नहीं करते हैं। जो लोग अपने पड़ोसियों तक से बात नहीं करते हैं, वह ब्रह्मांड से क्या बात करेंगे? इस कहानी से यही सीख मिलता है कि आकर्षण का नियम तभी काम करेगा जब आप कुछ मांगेंगे और ब्रह्मांड से कुछ बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए रोमांचक स्टोरी के साथ। तो बाय बाय।